फुल एंड फाइनल में आपका स्वागत है। क्या रुकेगा प्रदर्शन? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये तस्वीरें, क्या इसमें यहां पर अब लग रहा है एक स्टॉपेज, एक फुल स्टॉप? पूरी वॉल दिखाइए प्लीज। फुल स्टॉप आने वाला है क्योंकि यहां पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए ब्रेक करिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी और सरकार की बैठक। ब्रेक करिए, बड़ी खबर। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में सीजेपी सरकार के बीच तीसरे दौर की वार्ता। लेटेस्ट विजुअल्स वहां से दिखाइए। यह बड़ी खबर। परीक्षा सुधार के 5 सुझावों पर होगी चर्चा। प्रदर्शन खत्म करने पर सीजेपी और सरकार के बीच बातचीत। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह इस वक्त की बड़ी खबर। विजय आइए जरा बिग वॉल पर। यह लीजिए जो इस्तीफे की खबर है। हमारे जिन जिन दर्शकों ने ज्वाइनिंग किया है मेरे बगल में दिखाइएगा जरा। ये इस वक्त 20 पॉइंटर्स में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिखाइए स्क्रीन पर। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, पेपर लीक के पहले दिन से जिम्मेदारी है। कट रहा है टेक्स्ट, उसको ठीक करिए विजय। यहां पर मैं जाऊंगा, इसको फिर से रिपीट करिए एक बार जरा। आइए जरा, ये अब आपको मैं जो बता रहा हूं इसको ध्यान से देखिए। 20 पॉइंट में इस्तीफा, संकल्प लिया है कि अन्याय नहीं होने दूंगा। पेपर लीक के पहले दिन से जिम्मेदारी ली, नंबर 1। आगे उन्होंने क्या कहा ये देखिए। परिस्थितियों से मैंने कभी मुंह नहीं मोड़ा है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर देखिए उन्होंने क्या कहा। संकल्प लिया है कि अन्याय नहीं होने देंगे। फिर आगे क्या कहा उन्होंने, ये उनका लेटर है। जिम्मेदार लोगों ने छात्रों को गुमराह किया। कौन है वो लोग, जानने की कोशिश करेंगे। बाधा डालने से मन अत्यंत व्यथित हुआ है, ये उन्होंने कहा। फिर आगे देखिए, युवाओं की आकांक्षा, सपने का सम्मान। ये देखिए फिर ये उन्होंने कहा, भारत का भविष्य और शिल्पकार है युवा। युवाओं को इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। 10 दिनों के घटनाक्रम से मेरा मन दुखी है, धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा है। ये देखिए, पद व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, यानी कि यहां पर कोई सेल्फी को नहीं है। भारत की युवा शक्ति असली ताकत है, यह भी उन्होंने बताया, जिसके बारे में कई बार हम सुन चुके। युवाओं को भ्रम में फंसने नहीं दूंगा, यानी कि एक मॉरल हाई ग्राउंड लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। राष्ट्र विरोधी ताकतें फायदा ना उठाएं, इसका मतलब क्या, यह भी जानने की कोशिश करूंगा। भारत की एकता बनी रहनी चाहिए, यह उन्होंने कहा। एक बार फिर से स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइए, जो इस वक्त थोड़ी देर पहले हमने ब्रेकिंग दिखाई है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बैठक चल रही है इस वक्त की शर्मा के पास। जितेंद्र, बड़ी तेजी से मुझे बताइए अभी इस वक्त क्या हो रहा है इस बैठक में? सरकार ने तीनों मांगे मांग ली हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मांगे बढ़ती जा रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए मीटिंग हो रही है और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से जो ट्वीट किया गया वो 4 मांगों को लेकर किया गया, जिसमें सबसे पहली मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और अगर आप देखिए उस ट्वीट को तो उसके ऊपर कॉकरोच जनता पार्टी ने बाकायदा ग्रीन टिक कर दिया है। उसके बाद उन्होंने मांगा 1 करोड़ रुपए का मुआवजा जिनकी नीट परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई उसको लेकर जिनकी मौत हुई है उनके लिए। तीसरा शर्त उनकी है कि जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन में, वो FIR वापस होनी चाहिए। साथ ही RAF और इसके अलावा दिल्ली पुलिस माफी मांगे। ये 3 और शर्तें हैं जो अभी बाकी हैं। अब जो बैठक होगी उस बैठक के अंदर इन 3 शर्तों पर बातचीत होगी। अगर सरकार मानती है इन तीनों शर्तों को, अगर इस पर विचार होता है तो उसके बाद मैं आपको निशान दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये मंच है जो तैयार हो चुका है। यहाँ पर आकर दोनों पक्ष यानी कि केंद्र सरकार और इसके अलावा कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो कहा जा सकता है कि आज का दिन या फिर कहें ये जो अगले 2 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं और इन्हीं 2 घंटों में पता चल पाएगा कि आखिरकार जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है ये कॉल ऑफ होता है या नहीं। जी जो बता रहे जितेंद्र, अब जरा यहां पर मैं कुछ सवाल लेके आ रहा हूं, दिखाइए जरा। ये जो सवाल है यहां पर, ये जो पहला सवाल, विजय पहले ग्राफिक्स को ध्यान दीजिएगा। अब आगे क्या होगा? क्या जंतर मंतर पर प्रदर्शन खत्म होगा? नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए। क्या अब देश भर में प्रदर्शन रुक जाएगा? नेक्स्ट दिखाइए। क्या प्रधान के इस्तीफे से कांग्रेस संतुष्ट होगी? आगे दिखाइए। कांग्रेस और विपक्षी दलों की बात है, क्या इस्तीफे के बाद विपक्षी दल संसद की कार्रवाई चलने देंगे? यह सवाल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए मेरे साथ। मेरे खास मेहमान है, क्या कुमार विक्रांत जुड़ चुके हैं मेरे साथ? कुमार विक्रांत के पास में चल रहा हूं। कुमार विक्रांत, सबसे पहले अब आपसे रिएक्शन है। एक बैठक चल रही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, कई बातें मान ली गई हैं। क्या कांग्रेस का स्टैंड है? अभी आप कांग्रेस को कई डेकेड से कवर कर रहे हैं। ये देखिए, कांग्रेस पार्टी की ओर से जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने ट्वीट करके साफ कहा है कि ये मोदी के हट की हार है प्रधानमंत्री के, और ये विपक्षी दलों की एकता की जीत है, छात्रों की जीत है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि 2 मांगे और हैं जो राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि जिन लोगों ने लाठीचार्ज या पैलेट गन चलाने का आदेश दिया और जिन लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट किया उन पर एक्शन हो,
और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को शिक्षा व्यवस्था में जो खामियां आई है उसके लिए छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। ये दो मांगे और कांग्रेस लेकर आ रही है। लेकिन अहम बात निशांत ये है कि सरकार को ये मालूम है कि सियासी तौर पर तो विपक्षी दलों से वो आमना सामना कर लेगी, लेकिन जब जो छात्र हैं, जो आम जन हैं, आम परिवारों के बच्चे हैं, आम परिवार हैं, उनका नाराज होना, उनकी नाराजगी सामने आना उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, इसलिए छात्रों से बात हो रही है। तो ऐसे में सीजेपी और सरकार के बीच में मैं आपसे बातचीत करता रहूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ रहा हूं खबरों को लेकर। एक क्विक टेक यहां पर सभी रिपोर्टर्स और सभी को दिखाते रहिएगा। शिवांग, क्या प्रदर्शन रुकेगा? क्या जंतर मंतर पर प्रदर्शन रुकेगा? हर्षवर्धन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन। शिवांग बताइए मुझे ब्रेकिंग और शॉर्ट। देखिए, सरकार की कोशिश तो यही होगी कि अब क्योंकि जब सरकार ने सारी मांगे मांग ली हैं तो ऐसे में सरकार का जो मैसेज है वो बड़ा क्लियर है कॉकरोच जनता पार्टी को कि अब इस प्रदर्शन को थमना चाहिए और जो दिल्ली की सिचुएशन है उसको वापस नॉर्मलाइज किया जाए। सरकार को बड़े इंपॉर्टेंट बिल पास कराने हैं संसद में और क्योंकि मॉनसून सत्र चल रहा है तो ऐसे में सरकार की प्रायोरिटी यही है कि किसी तरीके से संसद सुचारू रूप से चले और जितने प्रोटेस्टर्स इस वक्त कई दिनों से जंतर मंतर पे बैठे हैं उनको यहां से वापस बड़ी खबर आ रही है। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के तुरंत बाद बड़ी बैठक। ब्रेक करिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। अमित शाह थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री से मिले, बड़ी खबर। पीएम और अमित शाह की बैठक हुई है, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर है। अगर आपके पास इसके शॉर्ट्स हैं तो लीजिए, वरना खाली ब्रेकिंग पर सीधे चलिए। अमोद जी मेरे साथ हैं। अमोद जी, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, मंत्रणा के लिए बैठक हो सकती है और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जब इतना बड़ा इस्तीफा होता है तो निश्चित तौर पे आपस में चर्चा और बातचीत के बाद ही इस्तीफा हुआ होगा और इसी सिलसिले में दोनों की बैठक हुई होगी। महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि चूँकि उसके तुरंत बाद जब ये बताया गया कि ये बैठक खत्म हुई है, उसके तुरंत बाद जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की बैठक सीजेपी के प्रतिनिधियों के साथ भी होना था। तो ये मैसेज भी कम्युनिकेट करना होगा कि आगे हमें जो उनके साथ बातचीत करना है उसमें मैं आपको रोकूंगा अमोद भाई, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। अब जो हमने थोड़ी देर पहले ब्रेकिंग ली थी वो उसको संभाल के रखेगा विजय यहां पर, और मैं अपनी टीम से कहूंगा जितनी भी और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, स्पेशली पुरुषोत्तम भाई, सारी ब्रेकिंग अभी तुरंत तैयार करना दीजिए लेटेस्ट। अब देखिए जरा, धर्मेंद्र प्रधान का खत और सवाल, जंतर मंतर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे। अब आपको थोड़ा जूम इन कर करके इधर उधर दिखाना पड़ेगा कैमरा पर। गुलशन भाई इधर आइए, अब इधर आएंगे। सवाल क्या है? क्या जंतर मंतर में प्रदर्शन की आड़ में देश विरोधी ताकतों के सक्रिय होने की खबर है? क्या जंतर मंतर पर में प्रदर्शन की आड़ में देश विरोधी ताकतों के सक्रिय होने की खबर है? यह देखिए, टिकर पे ऑन करिए, ब्रेकिंग आगे दिखाइए। ये जो इन्होंने सवाल रखा है, जंतर मंतर और पर देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की ताकत एकता बनी रहे। आगे देखिए, टिकर ऑन करके रखिए भाई प्लीज। सवाल, क्या जंतर मंतर में प्रदर्शन की आड़ में देश की एकता को खतरा है? ये देखिए, फिर आगे दिखाइए, चेंज करिए सवाल। देखिए, कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन व्यथित हुआ। अब यहां पर धर्मेंद्र प्रधान किन जिम्मेदार लोगों की ओर इशारा कर रहे हैं? यह बड़ा सवाल है। नेक्स्ट दिखाइए, जो यहां पर है, एक और इन्होंने सवाल रखा, इधर दिखाइए। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया की वजह से खराब नहीं होने देंगे। क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और कानून में संशोधन के बाद पेपर लीक माफिया का अंत निकट है? ये वॉल लीजिए, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट स्ट्रेट टू कुमार कुंदन, और उसके बाद मैं हर्षवर्धन जी के पास जाऊंगा। हर्षवर्धन जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। कुमार कुंदन, क्या पेपर लीक माफिया का अंत अब निकट है, जो धर्मेंद्र प्रधान ने अभी अपने लेटर में लिखा है? एक दूसरा, वो कौन से ऐसे जिम्मेदार लोगों का जिक्र कर रहे थे? की बात है तो पेपर माफिया पर अभी तक कोई ऐसी ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। तमाम तरह के कानून बनाए गए हैं, कई सारे पेपर लीक हुए, कितने लोगों को सजा मिली ये बात आप भी जानते हैं, हमें भी पता है। जिस बात का जिक्र धर्मेंद्र प्रधान कर रहे हैं, उस बात की अगर बात करें तो निश्चित रूप से इस बार का जो नीट एग्जाम में पेपर लीक हुआ उसको लेकर तमाम जगह पर पुलिस और तमाम तरह के लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी कह सकते हैं कि सजा या तमाम तरह की चीज़ें अभी तक नहीं हो पाई है। सारी चीज़ें अदालती प्रोसेस में ही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट
रिपोर्ट बनाने की बात हुई है, उसमें मामला सामने आएगा, लेकिन कब कैसे क्या होगा आप लोग को पता है। संजीव मुखिया जैसे लोग जो हैं अभी भी आराम से घूम रहे हैं। बिहार में जो पिछली बार पेपर लीक हुआ था और TV9 भारतवर्ष ने प्रमुखता से उस खबर को भी दिखाई थी, इसके अलावा और भी कई जगहों पर। तो ये कहना कि माफिया तक जल्दी पहुंच रहे हैं, ये एक सुपरफिशियल बात है। जब पहुंच जाएंगे, जब कार्रवाई हो जाएगी, तब समझिएगा कि हर बार। मैं आ रहा हूं जितेंद्र शर्मा के पास एक खबर लेके, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के, ये देखिए 1 मिनट, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार के, पुलिस बर्बरता के और सरकारी संवेदनहीनता के प्रतीक थे। He was a symbol of corruption in education. He was a symbol of the failing education system. He was a symbol of paper leaks. He was a symbol, recently, of course, of police brutality, of apathy of the government of India. But let's be very clear, he was just a symbol. लड़ाई सिर्फ सिंबल से नहीं थी, लड़ाई सिर्फ सिंबल से नहीं है, लड़ाई सिर्फ सिंबल से नहीं रहेगी, ये लड़ाई सिस्टम से थी, है और रहेगी। उस सिस्टम से, जिस सिस्टम ने 21 जानों को लील लिया, a system which forced 21 people to commit suicide in few months, 93 students to commit suicide in 5 years. It is that system we are fighting. It is that system that the youth of this country is fighting. It is not symbols. जुल्म की 1000 लाठियों पर भी हौसले की एक आवाज काफी होती है, यह साबित करके दिखाया इस देश की नौजवान पीढ़ी ने। ना केवल उन लोगों को, बच्चों को खदेड़ा गया, लाठियों से पीटा गया, आंसू गैस छोड़ी गई, वाटर कैनन्स चलाए गए, पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ, शॉक बेटन्स का इस्तेमाल हुआ, ना केवल ये हुआ, उनकी आवाज उठाने वाले नेताओं को सड़कों पर घसीटते हुए हमने देखा। अपने राहुल गांधी जी को घसीटते हुए हमने देखा, प्रियंका गांधी को घसीटते हुए हमने देखा, आप सबने देखा। ये उस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं। देश की जेन जी ने, युवाओं ने अपने हौसले और साहस से एक बहुत ही घमंडी सरकार के घमंड को चूर चूर कर दिया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पहले उसका मजाक उड़ाया गया, फिर चुप्पी हो गई, फिर रात को 12 बजे रील्स आने लगी, फिर फ्रेंड्स बन गए वो लोग, लेकिन घमंड टूटते हुए हमने रोज देखा, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, और आज उसकी परिणति ये हुई। सीधे में चलूंगा, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, 2 लाइनें हैं यहां पर। पहली लाइन और मैं चाहूंगा जब हम दिखाएंगे तो आप इसके डिस्कशन में इस खबर की ब्रेकिंग रखिएगा, और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, भले इसका ऑडियो रखिए, इसका विजुअल जरूर रखिएगा। लड़ाई सिंबल से नहीं सिस्टम से थी, नंबर 1। देश के जेनजी ने सरकार के घमंड को चूर चूर कर दिया। कांग्रेस की 2 लाइनें हैं। मैं सीधे चलूंगा कुमार विक्रांत से के पास रिएक्शन, और देन आई एम गोइंग स्ट्रेट टू हर्षवर्धन जी। ये ब्रेकिंग और शॉर्ट, और जो हमने पहले वाली वॉल दिखाई थी उसके ऊपर डिस्कशन होगा। कुमार विक्रांत, लड़ाई सिंबल से नहीं सिस्टम से थी, लेकिन सिंबल को लेकर ही तो आपने सब कुछ ठप कर दिया था। अब आप यू आर शिफ्टिंग द गोल पोस्ट। ये देखिए, विपक्ष को लगता है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा उसके हाथ में था, वो नहीं चाहेगा कि ये मुद्दा उसके हाथ से निकले, वो नहीं चाहेगा कि वो सरकार पर दबाव ना बना सके, वो दबाव बढ़ाना मैं आपको रोकूंगा कुमार विक्रांत। ये देखिए, ये जो बैठक चल रही है कांग्रेस जनता पार्टी और सरकार के बीच में अब, और यहां पर मैं चाहूंगा इसको जरा बिग वॉल पर ब्रेकिंग और शॉट दीजिए। ये बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कन्वे कर रही है। हो सकता है ये वन ऑफ इंसिडेंट है, हो सकता है ये वन ऑफ इंसिडेंट है, लेकिन बिग ब्रेकिंग और शॉट दीजिएगा ये जरा, और यहां पर ये देखिए, जरा जूम इन करना पड़ेगा। बड़े ही पेंसिव, पॉइज्ड और सीरियस दिखाई दे रहे हैं जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा। यहां पर इनके चेहरे पर मुस्कुराहट और एक सुकून, यानी दे हैव अचीव्ड वन ऑब्जेक्टिव, ये कन्वे किया जा रहा है। ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा, और वो जो हमने बॉल चलाई है वो उसके बाद सीधे हर्षवर्धन सर के पास चलेंगे। बहुत देर से वो हम उनके पास नहीं जा पाए। हर्षवर्धन जी, ये बैठक चल रही है, बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कन्वे कर रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि लड़ाई सिंबल से नहीं सिस्टम से थी। अंग्रेजी का शब्द है शिफ्टिंग द गोल पोस्ट। नहीं, देखिए निशान जी, निश्चित तौर पर लड़ाई तो सिस्टम की ही है,
और वो सिस्टम ये है कि देश के किसी हर्षवर्धन भी जी, मैं माफी चाहूंगा, एक और खबर आ रही है। कमिंग बैक टू यू अगेन, नितिन नवीन ने शुभकामनाएं दी हैं। ये देखिए धर्मेंद्र प्रधान को, बीजेपी अध्यक्ष ने धर्मेंद्र प्रधान को शुभकामनाएं दी। बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। वापस आ जाइए हमारी ब्रेकिंग और शॉर्ट पर। नितिन नवीन का जो ट्वीट है वो दिखाइए, और विजय दो ब्रेकिंग दो शॉर्ट संभाल के रखिएगा। ये देखिए बिग वॉल पर दीजिए, बिग वॉल पर दीजिए ब्रेकिंग और शॉर्ट, और विजय दो ब्रेकिंग दो शॉर्ट संभाल के रखिएगा। नितिन नवीन ने धर्मेंद्र प्रधान को शुभकामनाएं दी हैं, और ये देखिए, मैं वैसे यहां पर आपको एक बात ऐड करना चाहूंगा। धर्मेंद्र प्रधान इज नोन एज मैन फ्राइडे, उनको कहा जाता है ऐसा कि वो एक बहुत बड़े ट्रबल शूटर भी रहे हैं। ट्वीट आइए जरा, ये है, एज यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी प्लेड अ पिवटल रोल इन रिफॉर्मिंग इंडियाज एजुकेशन लैंडस्केप एंड सक्सेसफुली इंप्लीमेंटिंग द लैंडमार्क नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। ये इन्होंने ट्वीट किया है, यानी उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। बीजेपी अध्यक्ष ने यह कहा है। फिर प्रायोरिटाइजिंग लार्जर इंटरेस्ट, हिज डिसीजन टू स्टेप डाउन रिफ्लेक्ट्स द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटेग्रिटी, यानी उन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो एक इंटेग्रिटी का हाईएस्ट स्टैंडर्ड है, एक बहुत बड़ा मॉरल हाई ग्राउंड लिया है। एंड सेल्फलेस सर्विस, यानी अपने बिना सोचे, अपने बगैर सोचे देश की सेवा है। पार्टी स्टैंड्स फर्मली विद श्री धर्मेंद्र प्रधान जी इन दिस डिसीजन। आई एक्सटेंड माय बेस्ट विशेस फॉर हिज फ्यूचर एंडेवर। ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट लीजिए। स्ट्रेट टू हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन जी, आई एम सॉरी, न्यूज फ्लो बहुत हैवी है सर। ये जो ट्वीट आया है, थोड़ी देर पहले कांग्रेस का मैंने आपसे सवाल पूछा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान इज ऑल्सो अ मैन फ्राइडे सरकार के लिए, लेकिन मेरा सवाल वही है, क्या प्रदर्शन रुकेगा? क्या कांग्रेस मानेगी? क्या जंतर मंतर पे जो चल रहा है वो रुकेगा? व्हाट इज योर टेक सर? देखिए निशान भाई, सबसे पहले तो ये कि लगातार मैं एक बात कह रहा था कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान त्यागपत्र क्यों नहीं दे रहे हैं, और हर हाल में उनका त्यागपत्र होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने त्यागपत्र दिया, और मैंने पहले भी कहा था कि इसका ये मतलब नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान ने कोई पेपर लीक कराया है। धर्मेंद्र प्रधान ने तो एक बार पेपर लीक के बाद परीक्षा अच्छे से करा भी ली। सवाल ये कि किस सिस्टम की बात कर रहे हैं पवन? वो सिस्टम जो कर्नाटक में भी पेपर लीक को रोक देगा, वो सिस्टम जो किसी भी गैर भाजपा शासित राज्य में भी पेपर लीक को रोक देगा, क्योंकि देश के नौजवानों की समस्या बहुत बड़ी है। कोई भी सरकार हो, जो एजुकेशन माफिया है, पेपर लीक माफिया है, वो ये काम कर रहा है। जो पहले AIPMT का एग्जाम होता था, उसमें सीटें बिकती थी, पेपर बिकते थे, सेंटर बिकते थे। उसके बाद NTA लागू किया गया। NTA में ये मुश्किल आई, तो अब वो नया रिफॉर्म चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कैबिनेट ने कई बड़े निर्णय लिए। अब इस पर 2 दिन की अच्छी बहस तो करिए, चर्चा तो करिए। और मुझे लगता है अब सवाल दूसरा है। सवाल यह है कि क्या अब जंतर मंतर पर नौजवान ये कहने के लिए रुकेगा कि भाई एक त्यागपत्र हो गया, अभी हमें और त्यागपत्र चाहिए। जो सौरभ दास अभी वहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग करने गए हैं, वही जंतर मंतर पर क्या बोल रहे थे कि अभी ये पहला त्यागपत्र है। तो सवाल यह है कि क्या ये जो तिलचट्टा पार्टी है, क्या ये जो कांग्रेस पार्टी है, क्या ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनको ये लगेगा कि हमें इस आंदोलन को और आगे बढ़ाना चाहिए, और उसका जवाब, उसका उत्तर छात्र देंगे कि क्या अब वो रिफॉर्म चाहेंगे या फिर अपोजिशन पार्टी का टूल बनना चाहेंगे। ठीक है, अब मैं यहां पर सीधे चलूंगा अमोद जी के पास। अमोद जी, आप, अमोद जी मेरे साथ हैं कि नहीं अभी? अमोद जी, आप पूरी तरीके से अ शो ऑफ सॉलिडारिटी एंड सपोर्ट, और ये महज औपचारिकता नहीं है, हम सबको पता है, ये अनडिनाइबल है कि धर्मेंद्र प्रधान पार्टी में एक मैन फ्राइडे भी रहते हैं। उनकी कई राज्यों में चुनाव संभालने की जिम्मेदारी रही है। नितिन नवीन का जो ट्वीट आया ये हमारे सामने, दूसरी तरफ बैठक चल रही है। मेरा सवाल यह है कि बीजेपी अब अपने आप को कितना और स्ट्रेच करेगी? अगर कुछ नई डिमांड आई तो फिर क्या होगा आगे? देखिए, निश्चित तौर पे सबसे बड़ी चिंता सरकार के सामने पहले यही थी कि अगर उनकी एक बात मान ली जाती है तो दूसरी बात मनवाने लगते हैं, तो फिर क्या होगा उसके आगे? एक इस्तीफा दिया जाता है तो फिर दूसरे पे तो नहीं आ जाएंगे। कुल मिलाकर जो पिछले 2 बैठकें हुई थी, आज तीसरी बैठक हो रही है, तो उनका ये मांग नहीं बदला है। 3 मांग पे जो अड़े थे उसी मांग पे अड़े थे, और उसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर वो स्टिक थे। तो उम्मीद ये की जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा होने के बाद उनकी जो मांग है यहीं पे खत्म होगी। हाँ, ये जरूर उन्होंने बीच में एक बात कही थी कि उनके 4-5 ऐसे सुझाव हैं शिक्षा में परिवर्तन के लिए, वो दे सकते हैं। लेकिन अब जो मांगों का सिलसिला है
मुझे लगता है कि यहीं खत्म होगी। और सरकार ने अपने तरफ से जो एक संदेश देने का प्रयास था वो दे दिया कि हम देश के छात्रों के साथ हैं, हम सीजेपी के उस मांग के साथ। ठीक है। मैं यहां पर एक सवाल और जानना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक करिए। दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन के गेट खोले गए, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, राजीव चौक, जितेंद्र शर्मा है कि नहीं है? राजीव चौक, मंडी हाउस, मेट्रो के गेट खोले गए। अभी भी कई मेट्रो स्टेशन के गेट बंद हैं। इस खबर के साथ सीधे चलिए जितेंद्र शर्मा के पास। जितेंद्र, सम रिलीफ, सम होप, लेकिन क्या लग रहा है दिल्ली पुलिस क्या देख रही है अभी? बिल्कुल, देखिए सुबह से जंतर मंतर के आसपास हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा थे। मानकर चलिए आप कि 35 से 40 हजार के करीब ऐसे लोग थे जो जंतर मंतर पर मौजूद थे। अब जैसे ये घोषणा हुई कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है, उसके तुरंत बाद जो लोग थे अब उन्होंने वहां से निकलना शुरू कर दिया। तो ऐसे में जब मेट्रो स्टेशन बंद थे तो लोगों के सामने बड़ी समस्या थी। अब वो मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए। अब देखा जा रहा है कि धीरे धीरे जो लोग थे जो प्रोटेस्ट में आए हुए थे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब उन्होंने अपने घरों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि भीड़ अभी वहां पर नहीं है, भीड़ अभी भी वहां पर बनी हुई है। लेकिन जो लोग सैटरडे होने की वजह से इकट्ठा हुए थे उनमें से काफी बड़ी संख्या में लोग वापस अपने घरों की तरफ अब लौटने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे साथ बने रहिए जितेंद्र भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक और बड़ी खबर क्या मन पर सीधे ब्रेक करिए। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आ रहे हैं, ब्रेक करिए। नागपुर से दिल्ली आ रहे हैं फडणवीस। आज शाम अमित शाह से मिलेंगे फडणवीस को फोन करके दिल्ली आने के लिए कहा गया है। ये जरा ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चलाइएगा और सीधा ये क्रोनोलॉजी दिखा दे। 48 घंटों की पूरी क्रोनोलॉजी आपके सामने। 25 जुलाई, ये देखिए जरा, 25 जुलाई दोपहर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है। आगे देखिए, गुड ग्राफिक्स, ये देखिए 25 जुलाई सुबह धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े छात्र। फिर ये देखिए 24 जुलाई शाम को जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मिले छात्र प्रतिनिधि। फिर दोपहर और शाम कह सकते हैं आप। 24 जुलाई रात 12 बजे सोनम वांगचुक ने 26वें दिन अनशन समाप्त किया। 23 जुलाई रात 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने कड़े एंटी पेपर लीक कानून का ऐलान किया। 20 जुलाई दोपहर जंतर मंतर से छात्रों का संसद चलो मार्च और पुलिस से झड़प। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। अब तक क्या क्या हुआ यह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आइए जरा अब तक जितने भी दर्शक हैं आप विजय बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए, अभी तक के लेटेस्ट डेवलपमेंट दिखाइए जरा। यहां पर शिक्षा मंत्री देखिए, तेजी से देखिए, रिकैप में आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो अलग है। अब तक क्या क्या हुआ, 7 बड़े घटनाक्रम। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए जरा। 7 फडणवीस को दिल्ली बुलाया गया है, ये देखिए। नेक्स्ट दिखाइए। तीसरा, पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून। फिर दिखाइए एनटीए के 47 अधिकारी हटाए गए। आगे देखिए क्या क्या हो रहा है। शिक्षा सचिव को हटाया गया है, ये बड़ी खबर आ रही है। ये शॉर्ट्स प्लीज चेंज कर दीजिए, नहीं है तो जंतर मंतर के शॉर्ट्स प्ले करिए। ये देखिए, आइए जरा मैं इस वक्त ये वॉल लीजिएगा, ब्रेकिंग और शॉर्ट देवेंद्र फडणवीस की लीजिएगा और सीधे चलिए मेरे साथ। मेरे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेरा सवाल ये है अमोद जी से और फिर हर्षवर्धन जी के पास में आ रहा हूं। अमोद जी, अगला शिक्षा मंत्री कौन होगा, या ये पोर्टफोलियो अभी किसी और को एडिशनल चार्ज दे दिया जाएगा? देखिए निशांत, अभी तो फिलहाल ये पोर्टफोलियो किसी और अन्य को दिया जाएगा, क्योंकि बिना मंत्री के शिक्षा विभाग रह नहीं सकता। और अभी हाल फिलहाल अगले 15-20 दिन तक तो दिख नहीं रहा है कि कैबिनेट एक्सपेंशन होने जा रहा है। लेकिन अगला शिक्षा मंत्री कौन होगा, ये काल के गाल में छुपा हुआ प्रश्न है। इसमें निश्चित तौर पे मंत्रणा जब होगी तो जानकारी मिलेगी तो मैं आपके साथ साझा करूंगा। लेकिन अभी देवेंद्र फडणवीस के आने की खबर को इस धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे से जोड़ना थोड़ा जल्दीबाजी होगा। इसमें अन्य भी विषय हो सकते हैं, क्योंकि ये भी पहले खबर उड़ी थी, ये भी खबर उड़ी थी कि शिंदे साहब को भी बुलाया गया है, हालांकि उनके यहाँ से डिनायल आ गया है। आप ठीक कह रहे हैं, वी विल नॉट करेक्ट द डॉट्स बट वी विल वेट। आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। सोनम वांगचुक का एक्स पर पोस्ट, ब्रेक करिए। लोकतंत्र की जीत हुई है, सोनम वांगचुक ने कहा है। करोड़ों युवाओं की जीत, सोनम वांगचुक ने यह भी कहा है। सोनम वांगचुक, ये देखिए, मैं चाहूंगा विजय ये ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में रखिए। एक बार फिर से रिकैप करते हैं विजय। जो अभी 7 पॉइंटर्स थे उसको संभाल के रखिएगा, वो वॉल हम फिर से लेंगे विजय। ये जो अभी हमने 7 पॉइंटर चलाए थे, ये नहीं, अभी जो सोनम वांगचुक का, ये देखिए पेपर लीक कानून की विस्तृत जानकारी। असर यहां पर पेपर लीक मामलों की जांच के लिए एसटीएफ, वर्षों तक लटकने वाली जांच पर लगाम लगेगी। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, यहां पर दोषियों को 5 से 10 साल की जेल होगी। छोटे मोटे दलालों और सॉल्वर गैंग के मन में कानून का डर पैदा होगा। गुड ग्राफिक्स। नेक्स्ट दिखाइए, आगे दिखाइए। संगठित अपराध श्रेणी, दोषी एजेंसियों पर 5 करोड़ से 8 साल तक का ब्लैकलिस्ट। ये देखिए, परीक्षा आयोजित करने वाली
प्राइवेट एजेंसियों की लापरवाही और साठगांठ खत्म होगी। विजय, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, और जो हमने 7 पॉइंटर चलाए थे उसको लीजिएगा। सीधे चलिए हर्षवर्धन जी के पास। हर्षवर्धन जी, चीजें आगे बढ़ रही हैं, चीजें मूव कर रही हैं, लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक बहुत ही वेग सवाल है, लेकिन वो कहते हैं ना, राजनीति और क्रिकेट अनिश्चितताओं का, यहां पर क्रिकेट को तो खेल कहते हैं, राजनीति और क्रिकेट में अनिश्चितताएं बहुत होती हैं। सर, अब मैं बोलता हूं कि यह बात हो गई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, कानून में रिफॉर्म्स आ गए, क्या गारंटी है कि कल मंडे को, परसों मंडे को सरकार ये नहीं कहे कि राम मंदिर पर बहस चाहिए और इस पर भी हमें इस्तीफा चाहिए, ये सरकार नहीं, विपक्ष कहे तो देन व्हाट विल हैपन? नहीं, देखिए निशान भाई, पहली बात तो ये कि राम मंदिर का जो चढ़ावा चोरी है वो नीतिगत मुद्दा नहीं है, इसको समझना होगा जरा। जो बच्चों की परीक्षा से जुड़ा, पेपर लीक से जुड़ा, शिक्षा के सुधार से जुड़ा मसला है, ये नीतिगत मसला है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जो हुई है, ये एक अपराध हुआ है, कानूनी तौर पर है, उसमें न्यास जो जिसकी उसकी जवाबदेही तय करनी है वो है। जिन लोगों के ऊपर चढ़ावा चोरी, मैं सवाल को रिफ्रेम करता हूं सर, ये मुझे समझ में आ गया है। मेरा सवाल ये है कि हाउ मच एंड हाउ फार विल यू स्ट्रेच, क्योंकि देश को चलाने की जिम्मेदारी खाली सत्ता पक्ष की नहीं, विपक्ष की भी है, और विपक्ष का बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल होता है, बहुत ज्यादा। जाहिर तौर पर ये जो अभी फैसले लिए गए हैं उसमें विपक्ष का एक बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल है, ये मैं मानता हूं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि अब तो संसद चलानी चाहिए ना, अब तो कुछ होना चाहिए, चीजें मूव करनी चाहिए। 28 बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं, बहुत बड़े बिल्स हैं। बिल्कुल निशान भाई, मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। देश अब चाहेगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष शिक्षा सुधार के मसले पर बड़ी चर्चा करें। शिक्षा सुधार में कहां कहां मुश्किलें हैं, किस किस तरह के सुधार हुए, क्योंकि इस सरकार में बहुत बड़े बड़े सुधार हुए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से लेकर पेपर लीक के दोषियों को बड़ी सजा तक बहुत बड़े बड़े सुधार हुए। उन एनटीए तक एक सुधार था, उन सुधारों में जो गड़बड़ी आई है उसके आधार पर जो भी गड़बड़ियां हैं, उन लूप होल्स को कैसे दुरुस्त किया जाएगा, कैसे ठीक किया जाएगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर कहां मिलेगा? सदन के पटल पर। मुझे लगता है कि विपक्ष की भी अब जिम्मेदारी है कि वो लोकसभा और राज्यसभा को चलने दे और वहां चर्चा करके समाधान निकाले। अंडरस्टूड। अब मैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में जो बैठक चल रही है उस खबर में जो लेटेस्ट स्टिल्स आए हैं, वो खबर और लेटेस्ट स्टिल्स के साथ उस खबर को मुझे तुरंत तैयार करके दीजिए। और उससे पहले मैं कुमार विक्रांत के पास जा रहा हूं, एक बड़ी खबर। जितेंद्र भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं, बड़ी खबर ब्रेक करिए। प्रधान के इस्तीफे पर शरद पवार का पोस्ट, युवाओं का संघर्ष रंग लाया। शरद पवार ने कहा 28 दिन से युवा मजबूती से डटे रहे। शरद पवार ने कहा युवा शक्ति एकजुटता कीजिए। शरद, यहां पर बड़ी खबर आ रही है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रियंका का बयान। ब्रेक करिए जरा। आज मैं बहुत खुश हूं, प्रियंका ने कहा, बाइट दिखाइए जरा। That this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them who has gone and stood there. They have done it exactly in the way that Mahatma Gandhi taught us. They have done it non-violently. Pellet guns were fired at them. Tear gas was fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will. And that is a lesson for every ruler of this country from now to forever. You have to listen to the will of the people. In this country, this is a democracy. The will of the people is paramount. There is nothing above it. No human being, no single leader, no dictator, no force can stop the will of the Indian people. Today, this has been proved by our students, by our young people. And they have stood there regardless, everywhere, not just in Delhi, across India. They have not cared about any political party, anybody who is trying to make politics out of it, anything. They have not cared. They have stood for what they believed was right. They have fought for what they believed was right. And this is their victory. I give them my compliments. We in the Congress party have tried our best to support them in the strongest way possible. गांधी का धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पहला स्टेटमेंट आ चुका है। ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। मुझे लगता है कि in rebuilding our education system, it's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country,
and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done. It's also a signal to other parts of उसमें ऑडियो में मिक्सिंग है, जरा उसको ध्यान दीजिएगा जरा प्लीज। कुमार विक्रांत के पास सीधे चलिए। कुमार विक्रांत, ये बजट सेशन के बाद जो सेशन था, इसमें लग रहा था कि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष ने दे हैव लॉस्ट आउट अ लॉट, लेकिन अब जो देखकर लग रहा है कि इस पूरे एपिसोड से एक नई रिसर्जेंस आई है। देखिए, विपक्ष को एक आप कह सकते हैं ग्लू मिला इस मुद्दे के साथ में। और अगर आप जैसा आप पूछ रहे थे पहले भविष्य की बात कि क्या संसद चल पाएगी, कांग्रेस और विपक्षी दलों का स्टैंड क्या होगा, तो ये बड़ा अहम है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी इसे विपक्ष की जीत, छात्रों की जीत बता रही है, सरकार की हार बता रही है और कह रही है जो दो मांगे और है उसको माना जाए, तो ये इसके बाद छात्र और सरकार के बीच में जो बातचीत चल रही है, उसके बाद छात्र क्या कदम उठाते हैं। क्योंकि अगर छात्र जंतर मंतर से उठ जाते हैं, सरकार से संतुष्ट हो जाते हैं, तो विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा इस मुद्दे को और लेकर आगे बढ़ना। उसको मजबूरी में सरकार के साथ तालमेल बिठाना होगा, संसद को चलाना होगा। लेकिन अगर छात्रों का रवैया ऐसा ही रहता है, वो सरकार की बात से सहमत नहीं होते हैं किसी बात पर, छात्र अगर आंदोलन जारी रखते हैं, तो निश्चित तौर पर विपक्ष भी उसी तरीके से तेजी से हमलावर बना रहेगा। तो अब सब कुछ डिपेंड करता है कि छात्रों के बीच में और सरकार के बीच में क्या निकल करके आता है। इसीलिए आप देखिए अभी तक जो यहां पर सवाल यह है, क्योंकि वो राहुल गांधी का ऑडियो क्लियर नहीं था, अब हम उसका क्लियर ऑडियो वर्जन यहां पर सुनाने वाले हैं। राहुल गांधी ने कहा अभी 2 मांगे और बाकी हैं। अब वो 2 मांगे क्या है? देखिए, 2 मांगे वो बड़ी सीधी सी है। राहुल गांधी का कहना है कि पहला तो ये कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए मंत्रिमंडल से और उनको किसी दूसरे मंत्रालय में नहीं भेजा जाए। पहली मांग ये थी, वो पूरी हो गई। दूसरी मांग राहुल गांधी की ये है, राहुल गांधी कहना है छात्रों ने जो मांग रखी है, उनसे जो कहा है कि जिन लोगों ने लाठीचार्ज, पैलेट गन चलाने के, आंसू गैस चलाने के आदेश दिए और जिन लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट किया, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए। और तीसरी अहम बात है जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि पूरा सिस्टम जो शिक्षा व्यवस्था का खराब हुआ और जिसकी नाक के नीचे से पैलेट गन चले, लाठी चली, आंसू गैस के गोले चले, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर वो कह रहे हैं कि उनको छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। ये 2 मांगे राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी भी एक दबाव बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा निशांत, आप इसको समझिए कि सब कुछ निर्भर करता है छात्रों और सरकार के बीच में बातचीत पर। अगर छात्र सरकार की बात मान लेते हैं, तो उसके बाद विपक्ष के लिए भी मजबूरी बन जाएगी, वो इस मुद्दे को बहुत ज्यादा खींच नहीं पाएगा। उसको सही बात बोली है। और मैं हर्षवर्धन जी के पास जाऊंगा। हर्षवर्धन जी, कुछ नई लिस्ट ऑफ डिमांड्स है, प्राइम मिनिस्टर माफी मांगे, प्ले करिए जरा बाइट जो है। Narendra Pradhan's resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country, and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done. It's also a signal to other parts of society, farmers, laborers, poor people, anybody who this regime is attacking and oppressing. There is wisdom and courage in standing up. Daro mat, let's get rid of this regime that is attacking India, destroying our constitution, capturing all our institutions. Let me remind the government, there is still 2 demands outstanding. The first one, and most important one, anybody who has raised a finger on our students, beaten them, shot at them, has to be held accountable. People who've organized it, people who've implemented it, all have to be punished. And the final demand, that the Prime Minister of India, out of respect for the students of India, out of respect for the future of India, has to apologize to the students who were brutalized and attacked. Thank you. Jai Hind. यानी कि अब 2 डिमांड्स और हैं। मैं सीधे चलूंगा हर्षवर्धन जी के पास। हर्षवर्धन जी, 2 डिमांड्स यहां पर हैं, वहां पर जंतर मंतर से जो डिमांड्स आ रही थी वो लगभग सारी पूरी हो गई हैं। अब ये वहां के विजुअल्स आ रही है, देखिए जरा, ये तस्वीरें आपके सामने, सौरभ दास आपको दिखाई दे रही है, देखिए तस्वीरें। और ये तस्वीरें हैं वो जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच बातचीत चल रही है। जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा
जेपी नड्डा इसको शुरुआत से ही हैंडल कर रहे हैं। जितेंद्र सिंह की एंट्री तब हुई जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना दिया। दोनों ही एक अलग ही किरदार में हैं। जेपी नड्डा शुरू से स्टूडेंट आंदोलन के साथ जुड़े रहे हैं, एक सॉफ्ट स्पोकन नेता माना जाता है, बट जो बहुत टफ लाइंस खींच देते हैं यह भी कहा जाता है, इसीलिए उनको चयन हुआ है। जितेंद्र सिंह की एंट्री हुई जब राहुल गांधी ने यहां पर उस विरोध प्रदर्शन में वो आए। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट रखिए, स्ट्रेट टू हर्षवर्धन जी, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट रखिए। हर्षवर्धन जी, अब क्या ये समझा जाए द बॉल इज इन देयर कोर्ट, यानी कॉकरोच जनता पार्टी क्या करती है उनके ऊपर सब निर्भर करता है, लेकिन ये जो डिमांड है कि जिन लोगों ने लाठी चलाई, जिन लोगों ने छात्रों के ऊपर अटैक किया, उन सभी के ऊपर केस दर्ज किया जाए, प्राइम मिनिस्टर को माफी मांगी जाए, कितनी फीजिबल ये सारी चीजें लग रही हैं? देखिए निशान भाई, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से कोई भी समझौता होता है। किसी भी आंदोलन में जब मांग मानते हैं, जो जिसको बार बार हम कह रहे हैं कि छात्रों के प्रतिनिधि के तौर पर जो पहुंचे, जो एक कॉकरोच जनता पार्टी है, इसने जो नॉन निगोशिएबल मांगे थी, क्योंकि इनकी मांगों में निगोशिएबल और नॉन निगोशिएबल दोनों था, नॉन निगोशिएबल सारी मांगे सरकार ने मांगी। दूसरा जो विक्रांत कह रहे थे, मैं उससे लगभग शब्दशः सहमत हूं कि अब विपक्ष की ताकत नहीं। और एक बात और मैं ध्यान दिलाऊं, जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के सामने चले गए थे तो राहुल गांधी से लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि आप आइए, राहुल जी हैं, हटेंगे नहीं, लेकिन हटना पड़ा क्योंकि जनता नहीं पहुंची वहां। जनता इस तरह से खड़ी है जहां जंतर मंतर पर थी। अब अगर जनता वहां नहीं दिखेगी तो विपक्ष का कोई आधार नहीं रह जाएगा। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण है, अगर ये जो तिलचट्टा पार्टी के लोग हैं, अगर इन्होंने भी स्टैंड अपना बदला, मान लीजिए हमने आपसे कोई बात कही, दुनिया ने देखा और उसके बाद वो मैं बदल जाऊं, मैं कहूं कि नहीं नहीं निशान जी ऐसा है, मेरे आप दो डिमांड और है, तो जनता कहेगी कि अरे यार बड़े बेईमान आदमी हो। तो तिलचट्टा पार्टी के ऊपर भी अब ये संकट होगा कि जो अभी तक छात्रों की आवाज के तौर पर थे, कहीं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्थापित न होने लगे। ये उनके ऊपर आरोप लगता है कि दे आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड, दे आर डायरेक्टेड बाय सम अदर पॉलिटिकल पार्टी, वो न होने लगे। और वो अगर वो हुआ तो उनका पक्ष कमजोर होगा, छात्र उनके पीछे इस तरह से नहीं आएगा। आप जो बता रहे हैं, मैं चाहूंगा यहां पर अपनी टीम से वो जो 7 पॉइंटर्स हैं वो ये वाली ब्रेकिंग और शॉट के साथ लेके आइए। मैं एक बार सीधे चलूंगा, मेरे साथ कुमार विक्रांत मौजूद हैं, मेरे साथ यहां पर कुमार कुंदन है और जितेंद्र शर्मा मेरे साथ मौजूद है। जितेंद्र शर्मा, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में ही आप मौजूद हैं, ये बताइए हो क्या रहा है? क्या देखिए, जाहिर तौर पे थिंग्स आर वाटर टाइट, लेकिन क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी बातचीत चल रही है, जिस तरीके से जो कॉकरोच जनता पार्टी की मांगे हैं उनके ऊपर अभी चर्चा चल रही है, उससे कहीं ना कहीं एक बात अब बिल्कुल साफ है, अगर इस तरीके से आप टेबल पर बैठते तो कहीं ना कहीं अगर आप एक कदम आगे बढ़ते तो सामने वाले को भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और अब सरकार भी यही चाहती है कि जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है और कल जो बाकी की उनकी कॉकरोच जनता पार्टी की मांगे थी उस पर सरकार ने साफ तौर पर कहा, जैसे कि जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह दोनों उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, दोनों सरकार के नुमाइंदे थे और दोनों ने बोला कि इस पर विचार कर रहे हैं, तो यानी कि विचाराधीन है वो चीज़ें। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब अगर सरकार ने सबसे अहम जो मांग थी उनकी वो मानी है, अब जो बाकी 3 मांगे हैं उनकी, उन 3 मांगों पर क्या विचार किया गया, क्या उन पर बोला गया, अब वो थोड़ी देर में साफ होगा। लेकिन इतना जरूर है कि हलचल यहाँ पर फिलहाल बढ़ चुकी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए माइक्स वगैरह सबके लग चुके हैं, मीटिंग के विजुअल सब आ चुके हैं और थोड़ी देर बाद अब यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, यानी कि मीटिंग का नतीजा क्या निकला वो अब सबके सामने होने वाला है। जी अगर मैं ये कहूं कि अगर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, यूजुअली ऐसे कहा जाता है कि जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है सब ठीक है, ऑल इज वेल। जी देखिए, ये बात अभी तक साफ नहीं की गई है कि जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या नहीं होगी। इतना मीडिया को बताया गया है कि जो मीटिंग में हुआ वो यहाँ पर ब्रीफ किया जाएगा मीडिया को, लेकिन ब्रीफ कौन करेगा? क्या जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह करेंगे और उनके साथ क्या सौरभ दास और आशुतोष रांका भी होंगे? ये अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन कुर्सियां कितनी लगी कि मीटिंग में क्या नतीजा, जितेंद्र कुर्सियां कितनी लगी बताया जाएगा। कुर्सियां 4 हैं या 2 हैं? मैं चाहूंगा कैमरामैन मस्तान आपको दिखाएं। देखिए 3 कुर्सी यहाँ पर लगी हुई है, आप देखिए, मैं चाहूंगा कैमरामैन मस्तान आपको दिखाएं, 3 कुर्सियां आपको लगी हुई यहाँ पर दिखाई देंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होनी है, 2nd फ्लोर है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का, और साफ तौर पर बताया गया कि मीटिंग का जो नतीजा निकला, मीटिंग में जो भी विचार किया गया वो यहाँ पर बताया जाएगा। अब उसमें मैं अभी देखिए इतना सीरियस डिस्कशन चल रहा है, ऑन अ लाइटर नोट में कुछ बोलने का एक लिबर्टी लूंगा, वो ये है कि डिस्कशन में 4 और कुर्सियां 3 प्रेस ब्रीफिंग में क्या गड़बड़ है?
या क्या है, पता करना जरूरी है हमारे लिए। लेकिन ऑन लाइटर नोट है ये। लेकिन कमिंग बैक टू कुमार विक्रांत, एक चीज जो कही जाती है वो ये है कि एक अंडरस्टैंडिंग है कांग्रेस और कॉकरोच जनता पार्टी में। आई एम प्रीटी श्योर अब जो भी इस बैठक से निकल के आएगा उसके ऊपर या तो मोहर लगेगी या वो एकदम क्लियर कट हो जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस की डिमांड्स जो हैं, क्या यह समझा जाए कि यही डिमांड्स अब जंतर मंतर से भी आने वाली हैं जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक चल रही है? हाइपोथेटिकल सवाल है, आपका असेसमेंट बस मुझे चाहिए। जी देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जो सीजेपी के नेता हैं वो मुलाकात कर रहे हैं सरकार के पक्ष से, और वहां पर वो क्या करते हैं, अगर सरकार उनको मनाने में कामयाब हो जाती है तो उसके बाद कांग्रेस की डिमांड बहुत ज्यादा असरदायक नहीं बचेगी, क्योंकि सब कुछ जैसा मैंने कहा निशांत, इस बात को समझिए, सबसे अहम बात यही है कि सरकार को लगता है कि सियासी चुनौती का वो तो सामना कर लेगी, लेकिन आम जन, घरों में जो लोग हैं, जिनके माता पिता हैं, उनके बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, तो ये जो स्प्रेड हुआ है ये मुद्दा, उससे सरकार को लग रहा है कि उससे बाहर निकलना है पहले। तो सरकार अगर छात्रों को समझा ले जाती है तो उसके बाद विपक्ष को भी, जैसा कि विपक्ष ने कहना शुरू किया है कि हमारी जीत हो गई है, छात्रों की जीत हो गई है, सरकार को पीछे हटना पड़ गया, घमंड टूट गया, लेकिन इसके बाद वो बहुत ज्यादा अड़ नहीं पाएगा विपक्ष। तो इसलिए सरकार की पहली कोशिश यही है, सरकार ने इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ है वो इसकी सबसे मजबूत कड़ी थी, वो जब टूट गई है तो ऐसा आप मानिए कि हाथी निकल गया है, पूंछ रह गई है, और जब पूंछ निकल जाएगी तो उसके बाद विपक्षी दल सिर्फ और सिर्फ हल्ला बोल सकते हैं, लेकिन उस तरीके से सरकार को झुका नहीं पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। यहां पर एक बार जरा हमारे जितने भी दर्शक हैं एक बार कैंप 4 पर आइए, मैं आपको क्विक डेवलपमेंट्स बता दूं। इस वक्त जो पहली बड़ी खबर है वो ये है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दूसरी बड़ी खबर है कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बैठक चल रही है, किसके बीच में? कॉकरोच जनता पार्टी के जो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और सरकार की तरफ से जितेंद्र सिंह है, जेपी नड्डा है। तीसरी बड़ी खबर, राहुल गांधी ने कहा है कि अभी भी हमारी 2 डिमांड्स बाकी हैं। पहली डिमांड यह है जिन्होंने कार्रवाई की छात्रों पर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और दूसरी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से माफी की मांग की है, इंडिकेट किया है। हम वापस आ रहे हैं, बड़ा डेवलपमेंट है, 4 लोग अंदर बातचीत कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 कुर्सियां लगी हैं। क्या होने वाला है?